हेलो दोस्तों, ग्रूफर पर दोबारा खुश आमदेद। जब हम कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं या कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या फिर डिफरेंट यूज़र्स उसको यूज़ कर रहे होते हैं। अब हर यूज़र को हमें स्पेसिफ़िक उसकी एक्सेस प्रोवाइड करना होती है। अब अगर अकाउंटिंग एप्लीकेशन है तो हो सकता है कि कुछ यूज़र जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं उनको हमने सिर्फ पेमेंट्स की एक्सेस प्रोवाइड करनी है, वो सिर्फ पेमेंट्स डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और जो दूसरे अकाउंट ऑफिसर्स हैं वो सिर्फ बिल्स क्रिएट कर सकते हैं, या फिर रिसीवेबल सेक्शन के जो लोग हैं वो सिर्फ कस्टमर इनवॉइसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टास्क रहते हैं जो कि यूज़र्स परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए हम यूज़र रोल्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल जो स्क्रीन्स हैं या फिर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस हैं उनको इंडिविजुअली असाइन करना वो बहुत ज़्यादा एक हैक्टिक जॉब हो जाता है और लॉट ऑफ वर्क बढ़ जाता है। तो उसके लिए हम रोल्स डिफ़ाइन करते हैं। जिस तरह जब हम कोई भी उडू की एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो उसमें कुछ प्री डिफाइंड रोल्स ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। जिस तरह अगर हम सेल्स की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एक सेल्स पर्सन या फिर एक यूज़र आ जाता है और एक हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर का आ जाता है, रोल आ जाता है। इसी तरह अकाउंटिंग एप्लीकेशन को हम जब हम इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास एक रोल एडमिनिस्ट्रेटर का आ जाता है और दूसरा रोल हमारे पास यूज़र का या फिर अकाउंट ऑफिसर का आ जाता है। ये जो रोल्स हैं इनको मैनेज करने के लिए उडू में हमारे पास फीचर अवेलेबल है सिक्योरिटी ग्रुप्स का। तो आज के इस लेक्चर में हम सिक्योरिटी ग्रुप्स को क्रिएट करना सीखेंगे। हम देखेंगे कि हम कस्टमाइज़ एप्लीकेशंस को कैसे कर सकती हैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स कैसे अपनी ऐड कर सकती हैं। जिस तरह मैंने बात की कि जब हम कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो उडू बहुत सारे कुछ जो सिक्योरिटी ग्रुप्स है वो ऑलरेडी क्रिएट कर देता है। लेकिन आज की हम इस लेक्चर में हम जो अपना हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर हम पेशेंट है या फिर अपॉइंटमेंट है वो हम क्रिएट कर रही हैं, तो उनके ऊपर हम रोल्स कुछ अपने कस्टमाइज डिफ़ाइन करेंगे। और इसी तरह हमने जब एप्लीकेशंस को इन्हेंस करना होगा अपनी अकाउंटिंग या फिर सेल की एप्लीकेशन, उनके अंदर भी हम कस्टमाइज मज़ीद ग्रुप्स भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि हम सिक्योरिटी ग्रुप्स को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो मैं इस वक्त अपने एडिटर पर आ चुका हूं। तो सिक्योरिटी ग्रुप्स क्रिएट करने से पहले हम थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि सिक्योरिटी ग्रुप्स हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सेटिंग्स में आता हूँ और यहाँ पर हम देखते हैं यूज़र को मैं ओपन करता हूँ। यूज़र यहाँ पर माइकल एडमिन के नाम से ये यूज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ये देखें कि हमने कोई भी एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है, ये हमारी ये कैटेगरी है और उसके अंदर सेटिंग्स है और एक्सेस राइट्स हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पर चूँकि कोई भी एप्लीकेशन अभी इंस्टॉल नहीं है तो हम एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। सेल्स की एप्लीकेशन को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास अभी सेल की एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है। तो ये मेरे पास सेल की एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है। अब सेटिंग्स के अंदर चलते हैं, यहाँ पर यूज़र, और इसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास सेल्स आ रहा है। सेल्स ये एक कैटेगरी आ रही है, यहाँ पर अकाउंटिंग कैटेगरी आ रही है और सेल्स के अंदर यहाँ पर देखें कि मेरे पास ये डिफरेंट यहाँ पर रोल्स आ रहे हैं, ये सिक्योरिटी ग्रुप्स आ रहे हैं। इसी तरह इनवाइसिंग के अंदर बिलिंग है और बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है। तो सेम इसी तरीके से हम हॉस्पिटल का ओपन करने जा रहे हैं। अपना जो कैटेगरी है वो पहले डिफ़ाइन करेंगे। तो चलिए कोड में चलते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी के अंदर सबसे पहले मुझे security.xml फाइल क्रिएट करनी है। नाम मैं इसका चेंज भी कर सकता हूँ, हॉस्पिटल अंडरस्कोर security.xml भी मैं रख सकता हूँ। तो यहाँ पर security.xml अभी मैंने डिफ़ाइन किया है, इसको मैंने ओपन किया है। तो ये कोड ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। तो ये सबसे पहले हम IR मॉड्यूल कैटेगरी डिफ़ाइन करने के लिए इसका कुछ भी मैं नाम दे दूंगा।
ये हॉस्पिटल इसका नेम आ जाएगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने ये कुछ डिस्क्रिप्शन दे दी है। फिर उसके बाद सीक्वेंस कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर शो किस जगह पर होगा, तो सीक्वेंस इसका मैंने 7 दे दिया है। उसके बाद ये ग्रुप हॉस्पिटल यूज़र मैंने ग्रुप का नाम दिया है, मॉडल कौन सा है, res.groups है। और उसके बाद नेम इसका यूज़र रहेगा। उसके बाद कैटेगरी आईडी इस कैटेगरी के अंदर क्रिएट करे, तो ये मैंने कैटेगरी दे दी है, मॉड्यूल कैटेगरी हॉस्पिटल। उसके बाद एम्प्लॉयड आईडीज़ का ये एट्रीब्यूट है, इसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी है। बेस डॉट ग्रुप यूज़र ये मैनी टू मैनी फील्ड है, तो इसको मैं ये 4 के साथ और बेस डॉट ग्रुप यूज़र दे रहा हूँ कि जो बेस के अंदर यूज़र ग्रुप है वो इसको ऑटोमेटिकली असाइन हो जाए। उसके बाद यूज़र्स इसको ये इनहेरिट कर रहा है ग्रुप अंडरस्कोर यूज़र को। उसके बाद मेरे पास यूज़र्स हैं, यूज़र्स किसको ये बाय डिफ़ॉल्ट असाइन हो जाए, जिसमें से यूज़र रूट है और एडमिन यूज़र है, इसको ऑटोमेटिकली असाइन हो जाए। इसी तरह मैंने एक हॉस्पिटल मैनेजर का लिया है, मॉडल रेस्टार्ट ग्रुप है, नाम इसका एडमिनिस्ट्रेटर आ गया और अगेन इसी कैटेगरी के अंदर ये फॉल कर रहा है। और यूज़र कौन से साइन करे, यूज़र रूट, एडमिन को साइन करे और ईआरपी मैनेजर जो टेक्निकल यूज़र होता है उसको भी ये ऑटोमेटिकली असाइन हो जाए। तो कंट्रोल एस करते हैं और उसके बाद अब अपनी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर मैं इसको असाइन करूँगा। इसको मैं सबसे पहले यहाँ पर security.xml में मैं इसको डिफ़ाइन कर दूंगा। तो आपने ये जो CSV फाइल है एक्सेस राइट्स की, इससे ऊपर कोशिश करनी है इसको असाइन करना है। मैं बताता हूँ कि क्यों आपने इसको ऊपर डिफ़ाइन करना है। तो मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ। कंपाइल करने के बाद हम यहाँ पर इसको मैं एप्लीकेशन को ये अपडेट करता हूँ। अपडेट करने के बाद अब यहाँ पर इसको अपग्रेड कर देते हैं। तो ये मैंने इसको अपग्रेड कर दिया है और हॉस्पिटल में अब यहाँ पर मैं सेटिंग्स के अंदर आता हूँ और यहाँ पर हम यूज़र के अंदर जाते हैं और एडमिन को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये हॉस्पिटल की कैटेगरी आ चुकी है और उस कैटेगरी के अंदर मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटर है, यूज़र है। ये दोनों इस वक्त क्लिक्ड हैं, दोनों ही असाइन हैं ये एडमिन को। और अगर मैं डेमो को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर ये किसी को भी असाइन नहीं हुआ अभी। अब हम यहाँ पर जो मेन्यू हमने एप्लीकेशन डिज़ाइन की थी, अब एप्लीकेशन को ऑथराइजेशन देते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है ये सिर्फ असाइंड यूज़र को ही नज़र आ सके, किसी और को ये एक्सेस राइट्स ना हों। तो उसके लिए मैं इसको लॉगिन करता हूँ, डेमो यूज़र को लॉगिन करते हैं हम और देखते हैं क्या उसके मेन्यू में यहाँ पर शो हो रहा है। ये हॉस्पिटल इसको शो हो रहा है, जबकि अगर हम वापस आएँ सेटिंग्स के अंदर अगर हम चेक करें यूज़र, तो यहाँ डेमो जो है वो उसको हॉस्पिटल का कोई ग्रुप असाइन नहीं है, लेकिन स्टिल उसको शो हो रहा है। तो हम यहाँ पर कुछ चेंजेस करते हैं। तो मैं अपनी मेन्यू फाइल को ओपन करता हूँ और यहाँ पर हम मेन्यू फाइल ओपन की है। तो यहाँ पर हम इसको ग्रुप्स डिफ़ाइन कर देते हैं। ग्रुप्स इक्वल टू कौन सा ग्रुप होगा जिसको ये एक्सेस होगी, ग्रुप अंडरस्कोर हॉस्पिटल अंडरस्कोर यूज़र हम इसको साइन कर देते हैं, कंट्रोल एस कर देते हैं और उसके बाद इसको कंपाइल करते हैं और उसके बाद मॉड्यूल को अपने अपग्रेड कर लेते हैं। ये मैंने इसको अपग्रेड कर दिया है और उसके बाद ये अपग्रेड हमने किया है। अपग्रेड करने के बाद अब हम जो डेमो यूज़र लॉगिन है इसको पेज को हम रिफ़्रेश करते हैं। ये मैंने रिफ़्रेश किया है तो अब ये यहाँ से डिसअपीयर हो चुका है। अब यहाँ पर हम वापस चलते हैं सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पर यूज़र के अंदर हम डेमो को यहाँ पर यूज़र की एक्सेस देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। और मैं वापस आता हूँ दूसरी विंडो में और इसको अपग्रेड करता हूँ तो यहाँ पर ये हॉस्पिटल यहाँ पर आ चुका है।
तो ये एप्लीकेशन आ चुकी है। अब मज़ीद सिक्योरिटी ग्रुप्स की कुछ और ऑथराइजेशन को देखते हैं। तो यहाँ पर मैं सिक्योरिटी फ़ोल्डर के अंदर ओपन करता हूँ। प्रीवियसली हमने जो सिक्योरिटीज़ अप्लाई की थी वो बेस यूज़र को असाइन की थी। बेस यूज़र का मतलब ये है कि अब अगर बेस यूज़र जो भी यूज़र है, इंटरनल यूज़र है, उसको इसकी ऑथराइजेशन है वो एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पर हम अपनी एक्सेस को चेंज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर GF_हॉस्पिटल, यहाँ पर मैं प्रीफिक्स दे देता हूँ ग्रुप, और यहाँ पर ग्रुप का नेम था मेरे पास hospital_user। सिक्योरिटी फाइल्स में हम चेक कर लेते हैं। सिक्योरिटी फाइल में ये ग्रुप hospital_user, तो मैं इसी को ही असाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और base.group यूज़र जो भी हैं इनको Ctrl+V करता हूँ और इनको भी Ctrl+V कर देता हूँ। तो ये मैंने इसको Ctrl+S कर दिया है और इसको कंपाइल कर दिया है। यहाँ पर अब हम सेटिंग्स के अंदर चलते हैं। यहाँ पर जाने के बाद मैं अगेन इसको हॉस्पिटल मॉड्यूल को अपग्रेड कर देता हूँ। तो ये अपग्रेड करने के बाद अब ऑथराइजेशन जो है वो सिर्फ ग्रुप, जो स्पेसिफिक ग्रुप है उसको साइन कर दी गई है हॉस्पिटल के अंदर। जिस यूज़र के पास ये ऑथराइजेशन नहीं होगी वो रिकॉर्ड क्रिएट नहीं कर सकता, ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकता। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिटेल के साथ देखा कि हम सिक्योरिटी ग्रुप्स को क्रिएट कैसे कर सकते हैं और उनको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। हमने उनका डिफरेंट बिहेवियर्स और डिफरेंट सिक्योरिटी ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने देखा कि कहाँ पर हम सिक्योरिटी ग्रुप्स को अप्लाई करके कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस को या फिर इवेंट्स को हम सिक्योर कर सकते हैं और यूज़र की को ऑथराइज़ कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस लेवल के ऊपर, मेन्यू लेवल के ऊपर और डिफरेंट लेवल के ऊपर। तो उम्मीद है कि आपको डिटेल के साथ सिक्योरिटी ग्रुप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और उसको उडू में किस तरीके से कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप्स डिफ़ाइन करने और उनको इम्प्लीमेंट करना है ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब आप ख़ुद से अपने जो सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं उनको क्रिएट करें अपनी न्यू एप्लीकेशन के अंदर, और इवन अगर आप एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के अंदर भी मज़ीद सिक्योरिटी ग्रुप्स ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी अब आज के लेक्चर के बाद होपफुली आप क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।